अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं विफाकी दारुल हुकूमत से। क्या चेयरमैन पीपल्स पार्टी भारत की जबान बोलने लगे हैं? नैब में पेशी के बाद बिलावल भुट्टो का खौफनाक बयान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कलअदम तंजीमों के रहनुमाओं को गिरफ्तार नहीं किया गया। हिफाजती तहवील में इसलिए लिया गया कि कहीं भारतीय जहाज उड़ा ना दे। उनके बैंक अकाउंट्स ऐसे ही मुंजमद हुए जैसे परवेज मुशर्रफ के हुए थे। नैब ऑफिस के बाहर भी हुकूमत पर तीरों की बारिश की। बोले कलअदम तंजीमों के खिलाफ बात करने पर नोटिस मिलते हैं। वो आपने अरेस्ट किया है, मैं कहता हूं कि नहीं, आपने उनको प्रोटेक्टिव कस्टडी में डाला है ताकि इंडिया का जहाज उनको ना उड़ा दे। क्या बिलावल भुट्टो जरदारी भारत की जबान बोलने लगे? इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस में मैं ना मानू की रट, इदारों की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान लगा दिया। बैंड ऑर्गेनाइजेशंस मैं नहीं मानता दिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन कि बैंड ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ एक्शन लिया गया, मैं नहीं मानता। बिलावल को इस बात पर भी यकीन नहीं कि कलअदम तंजीमों के अकाउंट्स मुंजमद हो गए। आप कहते हो कि आप उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज किया है, मुझे क्या पता, मैं क्यों यकीन करूं? और किस किस्म के फ्रीज है ये? वो जैसे मुशर्रफ के बैंक अकाउंट्स फ्रोजन थे जब उसने पैसा निकाला था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का ये भी कहना था कि नेशनल एक्शन प्लान पर शाह महमूद कुरैशी के सिवा कोई हुकूमती एहलकार संजीदा नजर नहीं आता। जब वज़ीर आज़म खुद इंटरेस्ट नहीं शो करता, भारत के साथ इतना बड़ा वाकया हो रहा था, he was miscalling Modi जब the army chief was briefing the parliamentary leaders। बिलावल जरदारी कहते हैं ऑपोजिशन को मुतमईन करने के लिए हुकूमत को नेशनल एक्शन प्लान पर भी हकीकी सूरत में अमल करना होगा। और बिलावल भुट्टो के बयान पर विफाकी वज़रा बरहम शेख रशीद ने इल्जाम लगाया कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी भारतीय मीडिया के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। अली मोहम्मद खान ने पीपी रहनुमाओं को बिलावल की तरबियत करने का मशवरा दे डाला। वफाकी वज़रा चेयरमैन पीपल्स पार्टी के बयान पर बरस पड़े। शेख रशीद ने कहा कि मुल्क को दुनिया की नजर से गिराने की कोशिश की गई, ऐसी बातें मुनासिब नहीं। ये इंडियन मीडिया के इन्फ्लुएंस एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। असल तो ये दहशतगर्दी है कि पाकिस्तान को दुनिया की नजरों से गिराया जाए। कल इनकी जवाब दे गई है, समझता हूँ ये इनका भी काम नजदीक लग गया है। अली मोहम्मद खान का कहना था कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 70,000 से जायद जानों की कुर्बानी दी। बिलावल पाकिस्तान के बयानिए की नफी कर रहे हैं। ज़ाती मफाद में मुल्की मफाद को दाव पे लगाना ये बहुत ही गलत बात है। जो पाकिस्तान का बयानिया है दुनिया के सामने, उसकी बिल्कुल निगेशन है। ये तो बेसिकली वो बात कर रहा है बदकिस्मती से जो नरेंद्र मोदी के बयानिए को तक़वियत देती है। थोड़ा ट्रेन करके बिठाए ना, थोड़ा लीडरशिप करवानी है, थोड़ा समझा दे बच्चे को। अली मोहम्मद खान ने सवाल उठाया कि क्या बिलावल अपनी वालदा की शहादत को भूल गए? वो कम अज कम अपनी माँ के खून से ही वफा कर लें। जाली अकाउंट्स केस में बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी की नैब में 1 घंटे से जायद पेशी। सख्त सवालात पर आसिफ जरदारी की याददाश्त जवाब दे गई। बिलावल बोले बचपन की बातें भला उन्हें कहाँ याद। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट देखिए। सिंध मेगा करप्शन स्कैंडल का जाली बैंक अकाउंट्स केस, कारकुनों के जुर्मट में बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी नैब में पेश। एंट्री पर पहले तो चाय बिस्किट से तवाज़ो, फिर सख्त जवाब तलबी शुरू। पार्कलैंड कंपनी कैसे बनी, जमीनें कैसे खरीदी, जाली अकाउंट से ट्रांजैक्शंस का आपकी कंपनी से ताल्लुक क्यों? डीजी नैब रावलपिंडी की सरबराही में 2 कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीमों ने 3 मुकदमात में सवालात की बुछाड़ कर दी। जवाब में छोटे जरदारी की बड़ी मासूमियत। बिलावल बोले मैं तो बच्चा था, भला मुझे क्या मालूम। जबकि बड़े जरदारी साहब का छोटे से जबानी जवाब पर इक्तफा। बोले पुराना मामला है, कुछ याद नहीं आ रहा, अलबत्ता तहरीरी जवाब जरूर दे दूंगा। मुबैना बेनामी अकाउंट्स का मामला क्या है? बुलेट प्रूफ गाड़ियों की ड्यूटी किन खातों से अदा हुई? आसिफ जरदारी ने ऐसे सवालात को तकनीकी करार देते हुए जवाब के लिए वक्त मांग लिया तो नैब ने बाप बेटे को 10 रोज की मोहलत के साथ सवालनामा थमा दिया। नैब तर्जुमान ने यह भी वाजे कर दिया है कि जाले कायदीन अगर इत्मीनान बख्श तहरीरी जवाबात न दे सके तो फिर तलबी दोबारा भी हो सकती है। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को नैब का बुलावा। कायदीन से इजहार यकजहती के लिए आने वाले जियालों को पुलिस ने रोका तो वो बिफर गए। 4 घंटे तक इलाका मैदान जंग बना रहा। झड़पों में 6 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। पुलिस ने 80 जियालों को हिरासत में ले लिया। आदिल तनोली की रिपोर्ट देखिए। बड़े साहब और बेटे की नैब में पेशी पर बड़ा हंगामा।
पीपी रहनुमा और कारकुनान सुबह से नादरा चौक पहुंचना शुरू हुए। पुलिस ने नैब हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ने से रोका तो मामला बिगड़ गया। फिर क्या, देर मार 4:30 जियाले सिक्योरिटी हिसार तोड़कर नैब ऑफिस के बाहर पहुंच गए। अंदर जाने की कोशिश, मरकजी दरवाजे पर धरना दिया तो पुलिस एक्शन में आ गई और पकड़ धकड़ तेज कर दी। इसी दौरान जियालों ने एक कैदी वैन पर हल्ला बोल दिया और पकड़े गए 10 से ज्यादा साथी छुड़ा लिए। वजीर सेहत आमिर महमूद कियानी की गाड़ी भी जियालों के नरगे में आई। पुलिस और जियालों के दरमियान हाथापाई और मार कुटाई का सिलसिला 4 घंटे तक चला। झड़पों में अफसर समेत 6 पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस ने 80 कारकुनों की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। कायदीन पेशी भुगत कर गए तो कारकुनान आपस में ही लड़ पड़े। मीडिया के नुमाइंदे भी जद में आ गए। पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद पुलिस पर हमले की माफी मांगे। ये रवैया किस तरह कलअदम तंजीमों से मुख्तलिफ है? वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने वार्निंग दे दी। कहा, किसी ने हद पार करने की कोशिश की तो रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। कोई कुछ भी कर ले, एहतसाब का अमल नहीं रुकेगा। अगर आप एक हद क्रॉस करेंगे तो फिर जाहिर है रियासत की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं जो उनको अदा करनी पड़ेंगी। चंद दर्जन लोगों ने पुलिस के ऊपर हमला किया। ये बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट बात है। साबित करना चाहते हैं कि किसी की जुर्रत कैसे हुई कि आपको तफ्तीश के लिए बुलाया जाए। ये एक रवैया किस तरह मुख्तलिफ है उन कालदम तंजीमों से जिनके ऊपर नेशनल एक्शन प्लान इन्फोर्स हो रहा है। मोनोपोली ओवर वायलेंस रियासत का एक हक है। पीपल्स पार्टी और उनकी जो लीडरशिप है आज वो माजरत करेंगे इस रवैये के ऊपर। जिस तरीके से पुलिस के ऊपर हमला किया, इस्लामाबाद पुलिस ने बहुत सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया। हम अफ़वाम और तफ़हीम चाहते हैं, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस रोक दिया जाए। अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जारी रहेगा। जिन लोगों के ऊपर मुकदमात हैं उन्हें अपने मुकदमे फेस करने होंगे। ये मुमकिन नहीं है कि आप चंद दर्जन लोग जमा करें, ये समझें कि आप तहकीकात को इन्फ्लुएंस कर सकेंगे। बिलावल साहब तो खिताब ऐसे कर रहे थे जैसे पता नहीं लाखों के मजमे से कर रहे हैं। आज आप इस रवैये के ऊपर कौम से और इस्लामाबाद पुलिस से आप माफ़ी मांगे। बदलता है रंग आसमान कैसे कैसे। कल तक अदालती फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करने वाले बिलावल आज सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट आजाद है, एहतराम करता हूँ। आसिफ जरदारी ने कुछ गलत काम नहीं किया, कोई वजह नहीं कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए। पूरे पाकिस्तान के सामने चीफ जस्टिस साहब ने अपना ऑर्डर सुनाया। उसने कहा था कि बिलावल भुट्टो बेगुनाह है। बिलावल भुट्टो का नाम JIT से और ECL से एक्सपंज किया जाए। और फिर जब रिटन ऑर्डर आता है जो शायद किसी और ने लिखा होगा, उसमें ये सेंटेंसेस ही नहीं। हमारा सुप्रीम कोर्ट आज़ाद है, इंडिपेंडेंट है और मैं उनको बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं जानता हूँ कि सदर ज़रदारी हैज़ डन नथिंग रॉन्ग, तो कोई वजह नहीं है सदर ज़रदारी का। देयर इज नो रीज़न फॉर सदर ज़रदारी टू बी अरेस्टेड। जाली अकाउंट्स केस में बिलावल भुट्टो तो मासूम बन गए हैं। कहते हैं जब ये सारा गोरख धंधा हो रहा था उस वक्त वो बहुत छोटे थे। ला ताल्लुकी का कुछ ऐसा ही इजहार उनके वालिद भी वक्तन फवक्तन करते रहते हैं। ला ताल्लुकी इस दास्तान में कब क्या मोड़ आया आपको दिखाते हैं। मैं 1 साल से कम था जब मैं इस कंपनी में एक शेयर होल्डर बना, तो उस दिन से लेके आज तक मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहा, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा विद दिस कंपनी। ये मासूमियत, ये भोलपन, इस सादगी पे कौन न मर जाए ए खुदा। बेटे बिलावल भुट्टो ने कंपनी से ताल्लुक पर हाथ उठा दिए। जाली अकाउंट्स, लेन देन, मैं कुछ नहीं जानता। मगर बिलावल भुट्टो साहब अब तो आप 1 साल के नहीं रहे। सियासत भी खूब जमकर कर रहे हैं। बाबा से पूछ ही लेते, ये कैसा शेयर है, ये कैसे अकाउंट्स हैं, ये कैसी ट्रांजैक्शंस हैं। ऐसी ही मासूमियत का मुजाहिरा बाबा आसिफ अली जरदारी ने भी किया था। पहले तो माने ही न थे, ये भला कौन है अनवर मजीद। बात फिर गन्ने तक पहुंची। इंटरेस्ट साझा है अनवर मजीद, कोई बिजनेस नहीं करवाया इसकी कि मैं उनको अपना गन्ना देता हूँ। बस फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ओमनी वाले ना सिर्फ दोस्त निकले बल्कि उन्हें गिरफ्तार भी इसलिए किया गया
कि मसला आसिफ जरदारी से था। असल इशू मुझसे है, तो पकड़ते हमेशा मेरे दोस्तों को। और जब बात खुल गई तो ये नहीं बताया कि ये दोस्ती और ताल्लुक कब, कहां और क्यों बना। इससे कोई हमें डिनाइल नहीं है कि अनवर साहब से हमारे ताल्लुकात जरूर हैं। देखते हैं बिलावल भुट्टो भी कब तक लाताल्लुक रहते हैं। आसिफ जरदारी और बिलावल की पेशी नैब कोर्ट पहुंचने के लिए पीपल्स पार्टी कारकुनों से सोशल मीडिया पर अपीलें करते रहे, लेकिन बिलावल भुट्टो ने ऐसी किसी भी कोशिश से साफ इनकार कर दिया। अपनी पेशी को जुल्म करार देकर कारकुनान का दिफा करते रहे। इस्लामाबाद से अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। जयालों के सियासी उफक पर अब छोटे जरदारी के लश्कारे, लेकिन सवाल उठने लगा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी भोले ज्यादा हैं या फिर अनजान ज्यादा। क़यादत की पेशी पर पहुंचने के लिए सोशल मीडिया पर ओहदेदारान को कारकुनों की दुहाइयां, लेकिन जाले चेयरमैन का पार्टी इकदाम से दो टोक इजहार लाताल्लुकी, अपनी पेशी को जुल्म भी करार दे दिया। मैंने किसी एहतजाज का कॉल नहीं दिया था, nor had I requested anyone to be present at NAB today, लेकिन जब जुल्म होता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं। क़यादत की नाक के नीचे पार्टी मनमानियां करे और भोले बिलावल को खबर तक न हो। सवाल तो ये भी उठ रहा है कि पीपल्स पार्टी ने जियाले चेयरमैन को बड़ा लीडर बनाने की यूटर्न पॉलिसी तो नहीं अपना ली। तो एक ही सफ में खड़े हो गए जरदारी और नवाज। बिलावल भुट्टो नैब में पेशी के बाद शरीफ खानदान की जुबान बोलने लगे। शिकवा किया उनका एहतसाब 1 साल की उम्र से किया जा रहा है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, उनके बेटे हसन हुसैन और बेटी मरियम नवाज भी कुछ ऐसे ही दावे किया करते थे। ये लोग मेरा एहतसाब 1 साल से कम उम्र से शुरू कर रहे हैं। मेरे एहतसाब का सिलसिला मेरी पैदाइश से भी पहले शुरू हुआ है। 3 नस्लों का एहतसाब तो हो गया, दादा की कब्र से लेके शहबाज शरीफ से लेके हुसैन नवाज, हसन नवाज, मरियम नवाज, अब हमारे बच्चे, एक फैमिली का कितना एहतसाब करोगे? मैं 1 साल से कम था जब मैं इस कंपनी में एक शेयर होल्डर बना। बच्चों को बुला रहे हैं, बड़ों को बुला रहे हैं, जो पूछेंगे बताएंगे। उस दिन से लेके आज तक मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहा, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा with this company। ये हमारे खानदान के निजी और जाती कारोबार और उसके मामलात को ही उलझाया और उछाला जा रहा है, जो हमारे जाती कारोबार है। ये केस जो मैं समझता हूँ नैब का बनता नहीं है, जिसमें पब्लिक मनी की क्वेश्चन ही नहीं है, प्राइवेट ट्रांजैक्शन की सवाल है, बैंकिंग इश्यूज है। सरकारी पैसा अगर उसमें इन्वॉल्व हो तो उसका जवाब देना तो बनता है। जाती कारोबार, प्राइवेट एक कारोबार एक फैमिली का, उसका ना सवाल पूछना बनता है ना जवाब देना बनता है। मेरा एहतसाब 1 साल से कम उम्र से शुरू कर रहे हैं। एहतसाब का सिलसिला मेरी पैदाइश से भी पहले शुरू हुआ है। और सियासतदानों की सुई काले कानून पर अटक गई। नैब के कानून को काला करार देकर कई बार इसके खात्मे का मुतालबा कर चुके हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। काला 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 काले 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 काला 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 काले काले काला काला आमिर का डाला हुआ काला कानून निकाले। नैब एक काला कानून है। काला कानून, नैब का जो काला कानून है, काला कानून खत्म होना चाहिए। काला कानून है नैब का। हर आमिर का डाला हुआ काला काले काले काला 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 कानून है। काला कानून, काला कानून है। काला कानून निकाले। सानिया मॉडल टाउन की तहकीकात करने वाली JIT ने नवाज शरीफ का बयान रिकॉर्ड कर लिया। साबिक वजीर आजम से कोट लखपत जेल में तकरीबन 2 घंटे तक तफ्तीश की गई। साबिक वजीर आजम ने मामले से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। कहते हैं वाक़े का इल्म होने पर सूबाई हुकूमत को एक्शन लेने का हुक्म दिया। पंजाब के वजीर कानून राना सनाउल्लाह को भी ओहदे से हटाया गया। लाहौर से जहांगीर खान की रिपोर्ट। सानिया मॉडल टाउन की तहकीकात में तेजी। JIT ने नवाज शरीफ का बयान रिकॉर्ड कर लिया। IG मोटरवे AD ख्वाजा की सरबराही में JIT अरकान कोट लखपत जेल पहुंचे। नवाज शरीफ से तकरीबन 2 घंटे तक सवाल जवाब होते रहे। जराये के मुताबिक साबिक वजीर आजम ने मामले से लाताल्लुकी का इजहार किया है। JIT को बताया वाकया का इल्म होने पर सूबाई हुकूमत को एक्शन लेने का हुक्म दिया। उस वक्त के पंजाब के वजीर कानून राना सनाउल्लाह को ओहदे से भी हटाया गया।
इससे पहले साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ भी JIT में पेश होकर बयान रिकॉर्ड करा चुके हैं। मुश्तरका तहकीकाती टीम नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक से भी जेल में तफ्तीश करेगी। कैमरामैन खावर महमूद के साथ जहांगीर खान, समा। वेलकम बैक। बात करते हैं सियासी और अस्करी क़यादत की बड़ी बैठक की, जिसमें मुल्क की दिफा के लिए मुसल्लह अफवाज की तैयारियों पर इजहार इत्मीनान किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान से अस्करी क़यादत की मुलाकात, मुल्की दिफा और मुसल्लह अफवाज के पेशा वाराना अमूर पर बात। वज़ीर आज़म मुल्की दिफा के लिए मुसल्लह अफवाज की तैयारी और कारकर्दगी पर मुतमईन। वज़ीर आज़म से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल ज़ुबैर महमूद हयात, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान और नेवल चीफ जफर महमूद अब्बासी ने मुलाकात की। सरहदों की सिक्योरिटी सूरत हाल और मुसल्लह अफवाज की पेशा वाराना सलाहियतों पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का इजहार इत्मीनान। हालिया पाक भारत कशीदगी में पाक फिजाया की कारकर्दगी को भी सराहा। कहा कौम को मुसल्लह अफवाज की सलाहियतों पर मुकम्मल भरोसा है। पाकिस्तान किसी मुल्क के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं रखता, लेकिन आइंदा भी अपने दिफा का हक जरूर इस्तेमाल करेगा। अपनी अदालत अपना कानून। बहावलपुर में तालिब इल्म ने फेयरवेल पार्टी देने की हिमायत पर अपने ही प्रोफेसर को मार डाला। बहावलपुर में इंतहा पसंदी का अफसोसनाक वाकया। गवर्नमेंट SE कॉलेज में तालिब इल्म के हाथों प्रोफेसर का कत्ल। फेयरवेल पार्टी की हिमायत पर पहले मुल्जिम खतीब हुसैन ने प्रोफेसर खालिद हमीद से बहस की। जब कायल न कर सका तो बेदर्दी से छुरियों के वार करके जान ले ली। रूहानी बाप को मारने वाले मुल्जिम को जरा भी शर्मिंदगी का एहसास न हुआ। कैसे मारा है आपने? छुरी के साथ। कहाँ? क्लास में? उनकी डेथ हो गई, पता है आपको? अच्छी बात। कॉलेज तर्जुमान के मुताबिक इंग्लिश डिपार्टमेंट की अलविदाई तकरीब के हवाले से कुछ तलबा को तहफ्फुजात थे। अलविदाइया कह लीजिए सीनियर क्लास को देना था, तो उसपे कुछ स्टूडेंट्स की रिजर्वेशंस थी, तो उसको दूर करने के लिए मैंने जाती तौर पर उनसे बात भी की, तो उन्होंने कहा कि इट्स ओके, मेरा तो कोई उसपे वो नहीं है। पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया। DPO ने SP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में टीम तश्कील देकर तहकीकात का आगाज कर दिया। एहसन अंसारी, समा, बहावलपुर। कराची में एक बार फिर मुबैना तौर पर अगवा बराए तावान की वारदातों में पुलिस एहलकारों के मुलव्विस होने का इंकिशाफ हुआ है। नाज़माबाद और गुलशन इकबाल से 2 शहरियों को अगवा किया गया। तावान वसूली के बाद एक शहरी को रिहा कर दिया गया, दूसरे को 1 लाख रुपए देने के बावजूद गिरफ्तार कर लिया गया। कराची पुलिस चीफ ने समा की खबर की तस्दीक करते हुए कहा कि तहकीकात कर रहे हैं। खुर्रम गुलजार की रिपोर्ट। कराची में शहरियों के अगवा में पुलिस के मुबैना तौर पर मुलव्विस होने का इंकिशाफ हो गया। 27 फरवरी को गुलशन इकबाल से अदनान नामी शहरी को अगवा करके 4 लाख रुपए तावान मांगा गया। अदनान ने अपने भाई रिजवान को फोन करके पैसे इकट्ठा करने का कहा। जिसकी बात कर रहा हूँ चुपचाप खामोश होकर सुनियो। 2 घंटे के अंदर ही अंदर में 4 लाख रुपए का बंदोबस्त करो, 1 घंटे बाद फिर फोन करूँगा। बेटे के अगवा पर माँ भी दुहाइयाँ देती रही। चांद रात के कुछ तो पता बता दो मेरे बच्चे। कब तक मुझे कुछ बताओ। रोजाना होता है सुबह 1 घंटे 2 घंटे, एकदम गोली मार दो मुझे गोली मार दो। अच्छा 15 रोज बाद अहले खाना से 4 लाख रुपए तावान लेकर अदनान को रिहा कर दिया गया। इसी तरह एक और शहरी सैफुद्दीन को नाज़माबाद से अगवा किया गया। अगवाकार ने सैफुद्दीन के भाई को फोन पर 1 लाख रुपए तावान के बदले रिहाई का यकीन दिलाया। फिर वहाँ से वो हमारा बंदा आ जाएगा, तुम्हारे पास बंदा आ जाएगा, फिर वो उसके हवाले कर देना, रात तक तुम्हारा बंदा पहुंच जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। सैफुद्दीन को गैर कानूनी असला रखने के इल्जाम में गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची पुलिस चीफ ने समा की खबर की तस्दीक की, कहा एक्शन लेंगे। मेरे नोटिस में है बात, इसमें वो मुलविस होंगे, उसमें एविडेंस कुछ दी गई थी तो मजीद SP रिपोर्ट देगा, इंशाल्लाह वो गिरफ्तार होंगे। एक तरफ कराची पुलिस चीफ काली वर्दी पर शहरियों का एतमाद बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ एहलकारों के ये करतूत महकमे पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। चेक रिपब्लिक की खातून पर हेरोइन स्मगलिंग का जुर्म साबित हो गया। अदालत ने टेरेसा दल्स्कोवा को 8 साल और 8 माह कैद की सजा सुना दी। इसी पर देखिए शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। मुल्जिमा अदालत पहुंची तो चेहरे पर मुस्कुराहट थी और फैसला हक में आने की उम्मीद भी। What are you expecting? सेशन अदालत का फैसला आया तो तेरेसा एलेस्कोवा की मुस्कुराहट आंसुओं में बदल गई।
अदालती फैसले के मुताबिक तेरीजा पर हेरोइन की स्मगलिंग का जुर्म साबित हो गया। गैर मुल्की खातून को 8 साल और 8 माह जेल में गुजारना होंगे। अदालत ने 1,13,000 रुपए जुर्माने का हुक्म भी दिया है। How you can know this is tough time? You are 15 months in jail because of nothing. And now you are getting it. अदालत ने केस में मुलविस एक मुलजिम को शवाहिद न होने पर बरी भी किया। तेरीजा एलेस्कोवा बज़ाहिर मॉडलिंग के लिए पाकिस्तान आई थी। 10 जनवरी 2018 को आयरलैंड जाते हुए सामान से 9 किलो हेरोइन निकलने पर उसे गिरफ्तार किया गया। फैसलाबाद में यतीम बेटी ने मां का सर फख्र से बुलंद कर दिया। राना असलम ने 18 मज़ामीन में गोल्ड मेडल हासिल किया। शाहीन शहजादी की रिपोर्ट। गोल्ड मेडल फॉर फर्स्ट पोजीशन इन 4th प्रोफेशनल एग्जाम। हर मैदान में जीत का सेहरा अपने सर पर सजाने वाली यह है पंजाब मेडिकल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की होनहार तालिबा राना असलम, जिन्होंने 1-2 नहीं बल्कि 18 सब्जेक्ट्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। कामयाबियों का शानदार सफर, मगर बाप के बिछड़ने के दुख ने आंखें नम कर दी। इसके फादर ने इधर आके यूनिवर्सिटी में कॉलेज में इसका एडमिशन करवाया था। आज वो दुनिया में नहीं है, तो इसके लिए मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। अपने पेरेंट्स के नाम ही जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। 99% मेडल्स लड़कियों के नाम रहे, जबकि लड़के बच्चों को संभालने की ड्यूटी सरअंजाम देते रहे। मेडल्स की दौड़ में लड़कियों ने लड़कों को पिछाड़ कर ये साबित कर दिया है कि दुनिया के किसी भी मैदान में ये लड़कों से कम नहीं। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ शाहीन शहजादी, समा, फैसलाबाद। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।